चलो यंग्स मॉडुलस का एक बार फॉर्मूला बताता हूं आपको फिर से। यंग्स मॉडुलस था फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस था नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहां से डेल्टा एल आ जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई। वाई जनरली हाई होता है सॉलिड वायर के लिए, और वाई इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वाई मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। चलिए बेटा देखो अगला क्वेश्चन देखो बस अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। 2 वायर है, दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई है। 2 वायर हैं, दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई है। अगर दोनों सेम मटेरियल से बनी हो तो बेटा दोनों का वाई क्या होगा? सेम, क्योंकि वाई मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर 2 वायर है, अगर दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई है, तो दोनों का वाई सेम होगा। द फर्स्ट वायर हैज, अच्छा दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम अगर इसका V है तो बेटा इसका भी वॉल्यूम कितना है? V। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A, सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 है। इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा L ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट। तो दूसरी वायर को सेम अमाउंट लेंथ बढ़ाने के लिए तो दूसरी वायर पर फोर्स कितना चाहिए? चलिए सबसे पहले ना फर्स्ट वायर के लिए डेल्टा एल लिखते हैं। फर्स्ट वायर के लिए फोर्स कितना लगाया फर्स्ट वायर पे? F, फोर्स F। फर्स्ट वायर का एरिया कितना? A, यंग्स मॉडुलस कितना? Y, लेंथ कितनी? L। पर लेंथ तो दी नहीं हुई, कोई बच्चा बताएगा लेंथ तो दी नहीं हुई यहां पर। तो अगर लेंथ नहीं दी हुई, यहां तो वॉल्यूम सेम बोला हुआ है, तो हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया। तो लेंथ को एलिमिनेट कर दो, लेंथ को V बाय A रख दो यहां पर, तो डेल्टा A क्या आ जाएगा? डेल्टा A वॉल्यूम V अपॉन A स्क्वेयर Y। ये आ गया ना ये। अब मुझे ये बताओ, अब इन दोनों वायर को कंपैरिजन करना है, और मुझे बताओ इन दोनों वायर में आपको डेल्टा एल क्या चाहिए? बोलो डेल्टा एल। आवाज ही नहीं आ रही। डेल्टा एल। अच्छा दोनों का वॉल्यूम भी क्या है? मटेरियल सेम है तो वाई भी, पर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। और सेम डेल्टा एल प्रोड्यूस करने के लिए हमें यह बताना कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट है। कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट? अरे समझ आया? फिर से बोलो डेल्टा एल दोनों में क्या चाहिए? डेल्टा एल कांस्टेंट है दोनों वायर के लिए, V कांस्टेंट है दोनों वायर के लिए, Y कांस्टेंट है, तो A स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? A स्क्वायर के। A स्क्वायर उधर चला गया तो फोर्स A स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर हमने लेंथ को एलिमिनेट क्यों करा वॉल्यूम के टर्म्स में? क्योंकि लेंथ तो दी नहीं हुई, वॉल्यूम सेम बोला हुआ है। तो बेटा बताओ, अब 2 अलग अलग वायर के लिए रेशो लेंगे तो F1 बाय F2, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। सभी बच्चे बताएं F1 कितना? F, F2 निकालना है। ये है A स्क्वायर और दूसरे का एरिया कितना है? 3A का होल स्क्वायर। तो F2 आ गया 9F। सोल्व करो, F2 आ गया 9F। कचरा सारा कट जाएगा।
F2 9F आ गया, F2 9F आ गया। F2 आ गया 9F। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा, चलो ये तुम खुद करना, इसको होमवर्क में लिख लो, थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी लिखते चलो। इसको होमवर्क लिखो 18th को। चलो ये डिस्कस कर लेते हैं अभी। खड़ा तो हो जाए यार, खड़ा तो है और गले मिलने, बैठ जा। ये आया, आप आए, और कौन आया अभी? आप भी, वेरी गुड। आज तो सारे बच्चे आए हैं, बैच फुल हो गया। क्या गिर गया नीचे? लस्सी लाए थे क्या? दीपेन का टिफिन? चलो, सबसे अमीर कौन है? पार्थ आप हो बैच में? जैकेट तो सबसे अच्छी आपकी लग रही है। ये देख माधव, ऐसे माधव देख अपने डैडी की पहन के आया हुआ। माधव ये असली का है ये सही बता, असली है नकली? सही था, नकली है। असली देखिए कभी रात को तो यहाँ से उठा के ले जाए कोई, यहाँ पे ये चाहिए वैसे इनको। देख लियो बस तू, रात का टाइम खतरा है। माधव की जैकेट तो देख यार, वुडलैंड की। तो ये कौन सी कंपनी की है? चलो कोई नहीं। चलो विपिन, अर्थ आया आज? नहीं आया आज भी? चलो, अब तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। नहीं कहते? मैं तो कुछ नहीं कहता, बेस्ट फ्रेंड हो आप मेरे, ठीक है। भाई तू, चलो। और मैंने तुम्हें वन शॉट भेजा था ना कल, जिसको पढ़ना हो ना 6 बजे के बाद, 6 से बस यही पौने 7 तक पढ़ाऊंगा। 45 मिनट, जैसे 45 मिनट कल पढ़ाया था, आज 45 मिनट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर दूंगा, 1.5 घंटे में। टोटल 6 घंटे का वन शॉट बनेगा जहां तक मुझे लग रहा है। 6 आवर रोटेशनल कंप्लीट, 6 घंटे का वन शॉट। ठीक है बेटा, मेन बेसिक सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे उसमें। तो मैं आपको वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, आप उसमें ऑनलाइन कनेक्ट हो गए तो वेल एंड गुड रहेगा। फिर मैं इन चारों को जुड़वा के एक बना के फिर वो भेज दूंगा आपको। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का हो चुका है, कोलिजन का नहीं हुआ, ग्रेविटेशन का भेज चुका हूं मैं। ठीक है, साथ साथ मेरी कोशिश तो रहेगी कंप्लीट में 60-70% तो पक्का कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारे। चलो देखो बेटा, यंग्स मॉडुलस ऑफ 2 वायर्स ए एंड बी आर इन दी रेशियो। 2 वायर हैं बेटा, उनके यंग्स मॉडुलस के रेशियो दिए हुए हैं। वायर ए इज 2 मीटर लॉन्ग, ए वायर 2 मीटर लॉन्ग है, और बेटा उसकी रेडियस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? आर। वायर बी इज 1.5 मीटर लॉन्ग and has radius 2 mm. If the two wires stretch by the same length for a given load, मतलब दोनों पर लोड सेम है और दोनों की चेंज इन लेंथ भी क्या है? सेम, देन द वैल्यू ऑफ आर इज क्लोज टू। पहले तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस, और यहां लेंथ। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, दोनों वायर में क्या क्या सेम है? और जल्दी बोलो, क्या डेल्टा एल सेम है? डेल्टा एल सेम है? क्या फोर्स सेम है? फोर्स सेम है? फोर्स क्या है? क्या लेंथ सेम है? क्या एरिया सेम है? एक की रेडियस कितनी है और एक की? अरे बोल यार। चलो देखो, जब हम बात करेंगे तो क्या सेम था? एक तो
फोर्स, तो फोर्स सेम था। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की डेल डेल तो सेम है, फोर्स सेम है, L1 A1 Y1 F L2 A2 Y2, F तो सेम है। ये तो सेम है, L1 बाय L2 और Y2 बाय Y1, L2 इधर चला गया, Y2 उधर चला गया, क्या कर रहे हैं यार, सारी वैल्यू वहीं पुट कर देते हैं, क्यों भटक ली देनी। वायर ए की लेंथ कितनी है, 2, ठीक है। वायर ए रेडियस पाई आर स्क्वायर, Y1 दूसरे की लेंथ कितनी है 1.5। अच्छा सुनो, mm को मीटर में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रेशियो वगैरह ले रहे हैं ना, तो कोई ज्यादा भटक वाली बात नहीं है, इसमें हमारा वही आ जाएगा। और ये Y2। अब ए वायर और बी वायर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7/4। करो कैलकुलेशन, कितना आएगा। Y1 को इधर ले आए, 1.5 2 R स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर Y1 बाय Y2। अब जो ये Y1 बाय Y2 है, ये कितना दिया हुआ है 7/4, 7/4 और ये भी 4, 2 R स्क्वायर और यहां से R स्क्वायर क्या आएगा 16 गुना में 2 32, 10.5 लगभग कितने के आसपास जाएगा, ये 3 से कम हो जाएगा, 3 से ज्यादा होगा थोड़ा, 3 से ज्यादा होगा तो 1.73 के आसपास चला जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट। चलो पढ़ो, इक्वेशन वगैरह बनाओ, सारे पढ़ के इक्वेशन वगैरह बनाओ। चेक करता हूं मैं नोटबुक में, ब्रांचेस पर भी जो बच्चे बैठे हैं बेटा बनाओ इक्वेशन। In an environment, brass and steel wire of length 1 meter each with area of cross section 1 mm का whole square are used. The wires are connected in series. One end of the combined wire is connected to a rigid spot and other end is subjected to elongation. The stress required to produce a net elongation of 0.2 mm is. चलिए डायग्राम वगैरह बनाओ पहले इसका। In an environment, brass and steel wire of length 1 meter each with each area of cross section 1 mm are the wire are connected in series. One end of combined wire is connected to a rigid support
elongation, the stress required to produce a net elongation of 0.2 mm. कितनी वायर है पहले बताओ? 2 वायर बनाओ। दो वायर बनाई। पहले वाली बना लेते हैं ब्रास, दूसरे वाली स्टील। ब्रास और स्टील दोनों की लेंथ क्या है बेटा? सेम। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, 1 मीटर 1 मीटर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है दोनों का। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, पर नेचर अलग अलग है तो इनके यंग्स मॉडुलस दिए हुए हैं आपको। चलो अब क्या बोला हुआ है? सीरीज में कनेक्ट है, वन एंड ऑफ कंबाइंड वायर इज कनेक्टेड टू अ रिजिड स्पॉट। एक को रिजिड स्पॉट, से कनेक्ट कर दिया, एंड अदर एंड इज सब्जेक्टेड टू एलोंगेशन। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नेट एलोंगेशन ऑफ 0.2 mm। ठीक है, कहने कितनी स्ट्रेस रिक्वायरमेंट है? जैसे इधर देखो, मान लीजिए हमने यहां पर, सपोज करो हमने यहां पर लोड हैंग कर दिया जो इन दोनों वायर में स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। डन है। अब क्या लिखेंगे देखना, एक बार बोर्ड पर देखना। दोनों वायर के अंदर जो नेट एलोंगेशन है वो कैसे लिखेंगे? ब्रास और स्टील। एक बार पहले बोर्ड पर देख लो, पहले बोर्ड पर देखना। इस वायर में, ये वाली जो वायर है देखो, ये वाली वायर, इस वायर में मैं कैसे लिखूंगा? लोड हो गया mg अपॉन एरिया ए, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, और यहां चल जाएगी लेंथ ऑफ ब्रास। ऐसे ही स्टील वाली वायर में दोनों पर लोड तो सेम है क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो दोनों एक ही लोड से कनेक्ट है, ऐसे समझना आपको। तो mg बाय ए, एरिया भी सेम है दोनों वायर का, देखो एरिया भी दोनों वायर का सेम है। लेंथ ऑफ स्टील अपॉन यंग्स ऑफ स्टील। डन है। इस वायर की एलोंगेशन, इस वायर की एलोंगेशन का सम, फॉर्मूला ये हो गया। अब ये बताओ, कोई बताएगा mg बाय ए, लोड अपॉन एरिया, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। और ये दोनों मिलाकर आपको दी हुई है नेट एलोंगेशन। देखो द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नेट एलोंगेशन, देखो नेट एलोंगेशन आपको दी हुई है, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -3, ये स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस कॉमन ले लो दोनों जगह से। लेंथ दोनों की क्या बेटा? सेम, 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस ब्रास का कितना? यंग्स मॉडुलस ब्रास का 60 इंटू 10 की पावर 9, प्लस स्टील की वायर की लेंथ भी 1, ये हो गया। लेंथ 1 मीटर। अक्षय, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास ये दिया हुआ है बेटा, देख यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भी दिया हुआ बेटा, देख 120 इंटू 10 की पावर 9, और लेंथ 1 मीटर, तो स्ट्रेस आ जाएगी यहां से। यूनिट कहां पर? एरिया तो खत्म ही हो गया।
नहीं नहीं नहीं, एरिया तो खत्म ही कर दिया हमने। लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, हमें तो स्ट्रेस निकालनी है। लोड अपॉन एरिया, हमें क्या निकालनी है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, mg अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस होगी। mg अपॉन एरिया ये स्ट्रेस होगी। हमें स्ट्रेस निकालनी है बेटा। तो एरिया तो गया, एरिया तो लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस होगी। बताओ अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। क्लियर है सबको? सोल्व करा किसी ने? मैच हो रहा है कोई ऑप्शन? जैसे थोड़ी नीयत साफ हो ना तो सोल्व करो आप। हाँ जी, क्या आया? सी आ गया। सी ऑप्शन नहीं है। 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर 1.8 इंटू 10 की पावर 7 आ रहा है। 8 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है। अरे बेटे, एट इंटू 10 की पावर 6 ही है। चलो चलो बेटा, बस बस देखो, टू ब्लॉक ऑफ masses 2 kg and 3 kg are connected through a wire which passes over massless and frictionless pulley. यंग्स मॉडुलस इतना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, फाइंड स्ट्रेन, स्ट्रेन निकालनी है। चलिए पुली बनाओ पहले। क्या बात सोडा, कहाँ रहता था? है भाई, मन कर क्या पढ़ने का? चलो, एक का 2 kg है, एक का 3 kg है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ? 30 - 20 अपॉन 3 + 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस बस बस, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहां जाएगा बेटा? ऊपर। और बेटा ये कहां जाएगा? नीचे। टेंशन कॉन्टेक्ट से अवे होगी। 20 नीचे, 30 नीचे, टी निकालने एक बार। आ गया 24, वेरी गुड।
30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। ए कितना 3, सॉरी A2 और टी आ गया 24। अब तुम्हारे पास स्ट्रिंग के अंदर या वायर के अंदर फोर्स आ गया, फोर्स आ गया तो यू कैन इजिली फाइंड स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेस बाय वाई। स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स टेंशन होगी जो वायर में, एरिया ए, यंग्स मॉडुलस वाई 24, एरिया कितना? एरिया 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 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यंग्स मॉडुलस कितना? 12 गुना में 10 की पावर 11, 12 गुना में 10 की पावर 11। सोल्व कर लेना बेटा। आया कुछ? 2 इंटू 10 की पावर माइनस, यूनिट होगी नहीं, यूनिट कुछ होनी नहीं। क्या बात भाई, इतने दिन में क्यों आए हो आप? है मन नहीं कर रहा पढ़ने का? क्या हो गया? कहां गया बता? जम्मू कश्मीर, रिच पीपल। चले आगे, चलो ये क्वेश्चन सभी करके दिखाओ अभी। चलो बस बस देखो, एक वायर है, देखो इधर देखो मेरी तरफ, एक वायर है जिसके साथ एक ब्लॉक कनेक्ट है जिसका मास है m, बोलो मास है। इसको रिलीज कर दिया, क्या कर दिया? देखो कैसे जाएगी, अरे बोल यार, ऐसे ही नीचे आएगी, ऐसे इस तरह से रिलीज करते, ये फिगर है इसका, यूं समझो। और जब ये नीचे आएगी तो बॉटम पॉइंट पर इसके पास स्पीड सबसे क्या होगी? ज्यादा। बॉटम पॉइंट पर इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। एक बात ध्यान रखना, वायर में जब भी आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना हो ना, तो वायर में टेंशन निकाल लो बस, वायर में टेंशन कितनी होगी। तो अब टेंशन निकालना हमारा यहां टारगेट है। पहले बताओ, जब ये बॉटम पर आएगी तो वहां स्पीड मैक्सिमम होगी, mg कहां होगा? टेंशन कॉन्टेक्ट से कोई और फोर्स भी होगा? कोई और फोर्स भी होगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल, सर्कुलर मोशन हो रही है, m v मैक्सिमम का होल स्क्वायर बाय l।
सेंट्रीफ्यूगल, इसको रिलीज कर दिया ऐसे तो सर्कल में घूम रही है, तो बॉटम पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी, तो बॉटम पॉइंट पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी तो टेंशन भी सबसे ज्यादा होगी। बैलेंस करें, mg प्लस एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बाय एल। अगर हाँ हाँ, एल प्लस क्या लिखेंगे, ओरिजिनल लेंथ तो एल ही लेते हैं बेटा, वो तो बाद में बढ़ने वाली लेंथ लेंगे, वो तो निकालना है ना हमें। फाइंड आउट मैक्सिमम इंक्रीमेंट, ओरिजिनल लेंथ तो हमेशा एल ही रहेगी, जो शुरू में लेंथ है एल। वो ये मत सोचो कि अब जो बढ़ी वो तो बढ़ी, कब बढ़ी, जब वो कहाँ गया ठीक इतनी पहले, ओरिजिनल तो एल ही लेंगे, उसके बाद बढ़ती रहेगी। अच्छा वी मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा वी मैक्सिमम? कंजर्वेशन लगा दो, कंजर्वेशन लगा दो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgl इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसके और इसके बीच में पोटेंशियल का नुकसान हुआ mgl और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, m ने m को मार दिया, v मैक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया 2gl, 2gl, v मैक्स का होल स्क्वायर आ गया 2gl, v मैक्स का होल स्क्वायर आ गया 2gl। इसको यहां रख दो, mg प्लस 2gl अपॉन में l। तो बेटा यहां से क्या आ गया देखो, mb है यहां पर, mb था यहां पर, v मैक्स की होल स्क्वायर 2gl वैल्यू यहां पुट कर दी 2gl, 2gl, तो l से l गया 3mg आ गया, 3mg, 3mg। ये मैक्सिमम टेंशन आ गई, और जब टेंशन मैक्सिमम होगी तो लेंथ भी क्या होगी, मैक्सिमम। जब टेंशन मैक्सिमम होगी तो लेंथ भी मैक्सिमम होगी। अब बताओ मैक्सिमम इंक्रीमेंट कितना आएगा, मैक्सिमम इंक्रीमेंट टेंशन अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस अपॉन एल, टेंशन कितनी 3mg, एरिया कितना, एरिया कितना दिया हुआ है कुछ, एरिया ए मान लेते हैं, ए यंग्स मॉडुलस वाई, लेंथ एल। तो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से किसी बॉडी को रिलीज कर दिया जाए तो धीरे धीरे जब वो बॉटम की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो वायर है उसमें टेंशन भी बढ़ेगी, और जब वायर में टेंशन मैक्सिमम होगी तो उसमें जो इंक्रीमेंट लेंथ होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब उसको रिलीज कर दिया गया तो जैसे जैसे बॉटम की तरफ जाएगी, जैसे जैसे बॉटम की तरफ जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी तो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा लेंथ में वो भी ज्यादा होता जाएगा, इंक्रीमेंट लेंथ में ज्यादा होता जाएगा। तो यहां पर सब कुछ आपको दिया हुआ है, पैरामीटर्स आप मानकर चलना, वायर का एरिया ए दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस वाई दिया हुआ है, लेंथ एल दी हुई है, वायर का एरिया ए दिया हुआ है, मास एम दिया हुआ है, और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज कर दिया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज कर दिया। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट कितना होगा, मैक्सिमम इंक्रीमेंट तब होगा जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, स्पीड मैक्सिमम बॉटम पोजीशन पर होगी, वहां पर जब हम टेंशन निकालेंगे तो टेंशन वो आएगी, पिछला कॉन्सेप्ट लगाकर, और एनर्जी कंजर्वेशन से वी मैक्सिमम निकाल लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मिनिमम तो टॉप पर, मिनिमम तो जीरो ही है, टॉप पर तो कोई स्पीड होगी नहीं, mg नीचे होगा, टेंशन जीरो होगी, टॉप पर तो टेंशन ही नहीं होगी। चलो बेटा ये हो जाएगा, कर लोगे, क्वेश्चन करवा दिया मैंने क्लास में, 23 होमवर्क में है, 24th भी हो जाएगा, 24th भी हो जाएगा। चलो 25th करो, 2 होमवर्क में लिख लो, 25th करो, सारे ट्राई करो 25th।
कलो कलो कलो, ट्राई कलो। 25th, क्या स्पीड स्लो है क्या? नहीं सर, वो रह गया। 25th करो सारे। A stone of mass 20 gram is projected from a rubber catapult of length 0.1 meter and area of cross section 10 की power -6 meter square, stretched by an amount of 0.04 meter. The velocity of projected stone is। शायद से ना ये जो क्वेश्चन है ये आगे का क्वेश्चन है, ये उस पे क्वेश्चन है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आ गया। ये गुलेल नहीं होती है, गुलेल, ये गुलेल पे क्वेश्चन आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आ गया। इसको हम बाद में करेंगे, पर इसको लेटर बाद में करते हैं, इसको करेंगे जरूरी, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आ गए। चलो चलो देखो क्वेश्चन, देखो बेटा, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन लोड वर्सेस एलोंगेशन, लोड वर्सेस एलोंगेशन फॉर टू वायर पी एंड क्यू विच आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, हैव सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, फाइंड रेशियो ऑफ इनिशियल लेंथ ऑफ वायर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, बेटा बस अब बोलना बंद करो यार, देखो अब बोलना बंद करो बिल्कुल। देखो लोड और डेल्टा एल के बीच में ग्राफ है, कितनी वायर है, मेरे साथ बोलो, चलो कितनी वायर है, कितनी, दोनों का मटेरियल विच आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब क्या सेम हो जाता है, यंग्स, यंग्स, बहुत बढ़िया, एंड हैव सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, हैव सेम क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ इनिशियल लेंथ ऑफ वायर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। पहले तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, किसी को याद आ रहा हो, स्लोप किसके इक्वल होता था, याद करो, स्लोप ऐसे tan थीटा होता है, बस किसके इक्वल होता था, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था, f बाय, वेरी गुड, f बाय डेल्टा एल, y डिवाइड बाय x, y डिवाइड बाय x, कितनों को ये समझ आ गया, वेरी गुड, y डिवाइड बाय x, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बताओ कि p का स्लोप कितना होगा, p का, अगर मैं बात करूं f बाई डेल्टा एल, सुनो सुनो सुनो, पर देखते रहना, फॉर्मूला लिखते हैं पहले यंग्स मॉडुलस का, y फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल, f बाई डेल्टा एल कितना होगा यहां से, y a बाय एल, ठीक है, f बाई डेल्टा एल हो गया, a इधर आ गया, l नीचे आ गया। अब ये बताओ f बाई डेल्टा एल होगा स्लोप। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, अगला कॉन्सेप्ट देखना सभी बच्चे, स्लोप ऑफ p, देखते रहना एक बार, स्लोप ऑफ p, p का स्लोप है 1037, और ये 1037 देखो मैं किसके इक्वल लिखूंगा, 1037 यंग्स मॉडुलस ऑफ p एरिया ऑफ P अपॉन लेंथ ऑफ P, क्योंकि F बाई डेल्टा एल स्लोप होगा, F बाई डेल्टा एल स्लोप होगा, और F बाई डेल्टा एल का रेशियो है Y A बाई एल, Y A बाई एल, तो 1037 यंग्स मॉडुलस ऑफ P एरिया ऑफ P
अपॉन लेंथ ऑफ पी। ऐसे ही कोई बताएगा क्यू का स्लोप के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा? 53। ये एंगल 53 हो जाएगा। तो 1053 क्या हो जाएगा? 1053 हो जाएगा यंग्स मॉडुलस। अब दूसरी वायर है क्यू, यंग्स मॉडुलस ऑफ क्यू, एरिया ऑफ क्यू, लेंथ ऑफ क्यू। अब इनका रेशियो ले लो। आ गया? हो गया बेटा? वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हो, बहुत बढ़िया। एक दो जो मुझसे आगे आगे चल रहे हैं ना, इसका मतलब उनके अंदर डेडिकेशन है, वो पक्का सिलेक्टेड है बेटा, पक्का एग्जाम में सिलेक्टेड है, वो नीट जेई में 100%। और सिलेक्टेड नहीं भी हो तो कामयाब जरूर है वो, तुमसे बहुत अगले लेवल पर। एलन मस्क 2028-29 की सोच रहा है। एलन मस्क कह रहा है मैं 2028-29 में आएगा मेरा प्लान, और मैं इतना रिच हो जाऊंगा दुनिया वाले देखते रह जाएंगे मेरी तरफ। कितनी एडवांस तैयारी करके चल रहा है वो, कितना फास्ट आदमी है वो, और तुम कल की नहीं सोच रहे। तुम्हारा आने वाले 2024 में तुम्हें पेपर देना है। ये और बच्चे पागल है, इतनी जल्दी जल्दी रेशियो निकाल रहे हैं डिवाइड करके इनको। 3 4 1037 अपॉन 1053, 1037 अपॉन 1053। हाँ जी, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो रेशियो यंग्स मॉडुलस तो कट ही जाएगा। तो लेंथ ऑफ पी और यहां आ जाएगा लेंथ ऑफ क्यू, क्योंकि यंग्स मॉडुलस तो सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। और 1037 कितना होता है? 3/, और ये 4/3। तो LQ/LP 9/16। कितनों को यही था? यही आया था। कोई नहीं, P/Q है तो 16/9 हो गया। सिक्सटीन बाई 9। चलें भी आगे। ट्रिक क्या है? किसी भी ग्राफ का स्लोप की ट्रिक क्या है आज के बाद बताओ? डायमेंशनली देख लो y/x किससे मैच हो रहे हैं। अरे बोल, y/x किससे मैच? अरे नहीं आया। y/x किससे मैच हो रहे हैं? चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो भाई, हेलो, एक मैं इस तरह से डिस्कस करता हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें फिर खुद करके दिखाना है, या अगला होमवर्क में दूंगा मैं, बोर्ड पर देखना। देखो देखो बेटा, बस अब कोई बोलेगा नहीं। देखो, when tension in wire is T1, ध्यान से समझना, कोई वायर है, उस वायर में अगर टेंशन है T1 तो उस वायर की लेंथ हो गई L1। इफ टेंशन इज T2 देन लेंथ इज L2। वही वायर, सेम वायर, वायर सेम है, अगर उस वायर में टेंशन T2 होगी तो उसकी लेंथ होगी L2। फाइंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। क्वेश्चन को फिर से समझो, मेरे साथ बोलो। बोलो, एक वायर है, बोलो क्या? एक, उसमें टेंशन कितनी? आवाज ही नहीं आ रही, बोलो। T T T T। लेंथ बोलो, लेंथ बोलो, लेंथ बोलो। दूसरी वायर में टेंशन बोलो, टेंशन बोलो। T2 बोलो, लेंथ बोलो, लेंथ बोलो, लेंथ बोलो। भारत माता की।
गौ माता की। लेंथ बोलो। यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन। जब टेंशन T1 हुई तो टोटल लेंथ कितनी हुई? कह रहे टोटल लेंथ L1 होगी। और जब टेंशन T2 हुई तो टोटल लेंथ कितनी? तो कह रहे हैं ओरिजिनल लेंथ बताओ। क्या बताओ? अरे बोल यार, क्या बताओ? ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल। मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सब कुछ सेम है। अब देखना मैं कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान से, सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर अच्छे से देखो, ध्यान से देखना। इस वायर के लिए मैं सबसे पहले इक्वेशन बना रहा हूं। यंग्स मॉडुलस, टेंशन है T1, एरिया दोनों का सेम मानकर चलना है ए। इसके लिए इक्वेशन बना रहा हूं मैं पहले। यहां लेंगे चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ हो गया L1 माइनस ओरिजिनल लेंथ L अपॉन यहां होगा ओरिजिनल लेंथ। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसी अब मैं इस वायर पर लिखूंगा। हाथ खड़े करो, कौन कौन बताएगा इस वायर पर कैसे लिखूं? यंग्स मॉडुलस सेम, टेंशन कितनी? ओरिजिनल लेंथ कितनी? चेंज इन लेंथ कितनी? एरिया क्या है? सेम। अरे बोले, अब इनको बराबर करके L निकाल दो। T1 L अपॉन A, L1 माइनस L, T2 L। यंग्स मॉडुलस सेम है बेटा, नेचर सेम है, एरिया सेम है, कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा वैसे गिवन सी नहीं है एरिया के रिलेटेड, तो एरिया सेम मानकर चलना आपको। हो गया L2 माइनस L, L ने L को मार दिया, एरिया ने एरिया को मार दिया। T1 L2, T1 L, T2 L1, T2 L। इसको उधर ले जाएं, किसको किधर लेके जाएं? T2 L1, इसको इधर ले आए। T1 L2, इसको उधर ले जाते हैं और L कॉमन ले लेते हैं। L कॉमन लेंगे इसको उधर लेके जाके, तो T2 माइनस T1। और L कितना आ गया फाइनली? L आ गया T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये आ गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बेटा, इसको इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है यार। बाकी के ऐसा क्यों कि यार यहां पे कॉन्सेप्ट लगाने के बाद खुद सोल्व नहीं कर रहे? ऐसा क्यों कि कॉपी पेस्ट मार रहे हो तुम बोर्ड पर से? ऐसा क्यों बेटा? आप बताओ, आर्यन के पीछे वाला लड़का, बेटा खुद सोल्व करो ना, इक्वेशंस हैं तो। बेटा ये आपने जो 10th क्लास नहीं थी, ग्राफ पेपर पे एक्स वाई की इक्वेशंस होती थी, एक्स वाई सोल्व करते थे, वही चीज है बेटा ये। यार क्यों कॉपी मार रहे हो प्लीज बोर्ड से? कुछ करो ना खुद भी यार। ये सारे चैप्टर्स आना है साथ के साथ, मैंने 7 चैप्टर बताए हैं आपको, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 7, कोई 6 लेक्चर में जाएगा, कोई 7 लेक्चर में जाएगा, और सब PYQ मुझे क्लास में करवा देना है, सब PYQ इंपॉर्टेंट PYQ भी बहुत सारे हो रहे हैं आजकल तो। PYQ करवाने लगे तो थोड़ा 2-3 साल PYQ ना हो, इतनी सारी शिफ्ट होगी जेई मेंस की आजकल, शिफ्ट के साथ, सुबह शिफ्ट, शाम को शिफ्ट, 16 18 क्वेश्चन पर चैप्टर हो गए के चैप्टर से।
अब सुनो, एक सेकंड, एक नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, वैसा ही क्वेश्चन है, अलग है, देखना। टेंशन इन वायर 4 न्यूटन लेंथ ए, टेंशन तेरी, चलो ये करके दिखाओ, अभी करो सवाल। 5 लिख लेना इसको, 5 वैसे मुझे याद है, फिर भी मैं एक बार कंसल्ट कर रहा हूं। 5 है ये नीचे वाला, पांच ही है, 5 5 हो गया। कितनों ने कर दिया? 5 है। स्पीड से 1 मिनट का टाइम देता हूं। कलो 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 कलो, 1 मिनट का टाइम है। और अक्षय कैसा है? ठीक है। और आर्यन और मोक्ष कैसा है? आप भी ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या करने गया था? वैष्णो देवी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले ओरिजिनल लेंथ निकाली। जब वायर में टेंशन 4 न्यूटन है तो वायर की लेंथ कितनी है? जब वायर में टेंशन 5 न्यूटन है तो वायर की लेंथ कितनी है? पहले ओरिजिनल लेंथ निकालो। 4 फोर्स अपॉन एरिया ए माइनस एल, एल वाई, यहां इक्वेशन क्या बनेगी? वाई फोर्स कितना? 5, एरिया ए बी माइनस एल इनटू में ये फर्स्ट इक्वेशन, लेंथ एल सेकंड इक्वेशन, पहले तो एल निकालो। 4L अपॉन ए माइनस एल, 5L अपॉन एल से एल गया, ए से ए गया, 4B माइनस 4L, 5A माइनस 5L, L 5A माइनस 4B, ये कितना निकाल लिया था? निकाल लिया था? अभी निकाल लिया था? दिखाओ, अभी कॉपी चेक कराओ। कहाँ है बेटा? अबे तो कहाँ निकाला? A इज इक्वल टू एल आ गया। बेटा आपको तो कैलकुलेशन ही वीक है, आप तो काफी वीक से स्टूडेंट लगे मुझे पढ़ाई में। नहीं सही में बेटा, आसमान में उड़ना तब चाहिए जब पहले जमीन पर पैर टिके। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो मुझे फॉलो नहीं करते ना वो आज तक कामयाब नहीं हुए जीवन में। क्यों? क्योंकि मुझे 12 साल हो गए एक ही चीज में घिसाते हुए। फिजिक्स में घिसा रहा हूं मैं अपने 12 साल से। जो मुझे फॉलो नहीं करता ना, तो वो बता दे कौन कामयाब हुआ अब तक हिस्ट्री में। लेकिन कल पूछ के आई हो, 12 साल से आंसर पढ़ा रहे हैं। तू क्यों नहीं कामयाब होगा? क्योंकि तेरी कैलकुलेशन ही वीक है। तू बहुत फास्ट चलता है।
तुझ को अपनी स्पीड को स्लो करना चाहिए। मैं तुझे सॉल्यूशन बता रहा हूं, मैं ये नहीं चाह रहा कि तू आगे कामयाब ना हो। तुझे थोड़े स्टेप को स्लो चलना चाहिए, तुझे अपनी स्पीड को घटा के कैलकुलेशन सही करनी चाहिए। तूने कहीं खा गया तू कुछ ना कुछ, मेरे को लगा तूने कर दिया, मैंने तो वैसे ही चेक कर लिया। मैंने सोचा हाथ जो खड़े करते हो बच्चे सच बोलते हैं, आज तो झूठे निकले कई बच्चे। मुझे लगा जो ये हाथ उठ नहीं खड़े करते हैं ऐसे, ये सच बोलते हैं। तूने भी हाथ खड़ा करा था, तूने तो सही निकाला है। अब बताओ, अब टेंशन का पूछ रहे हैं। अब उसी वायर में अगर 9 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो मान लो उसकी लेंथ कितनी होगी, सी होगी। इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनेगी इक्वेशन बताओ। y 9/a c ऊपर l, ओरिजिनल लेंथ l है, ओरिजिनल तो l ही है। अब एक काम करें, ये थर्ड आ गई, हमें c चाहिए ना, तो किस किस को कंपेयर करें, 1 और 3 को करते हैं कंपेयर, और फिर l की वैल्यू रख देंगे। अरे बोल, 1 और 3 को बराबर कर दो। फोर्स अपॉन एरिया a माइनस l, यहां l 9 अपॉन एरिया एरिया ने एरिया को मार दिया, लेंथ ने लेंथ को मार दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा। 4c माइनस 4l 9a माइनस 9l। 4c कितना आ गया, 9a। देखना एक बार मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो जाए कहीं भी, सही चल रहा है। अब l कितना है, l तो दिया नहीं हुआ ना, एलिमिनेट करना तो जरूरी है, हमें तो a और b दिया हुआ है। कितना l, क्या हो गया, मैं बहुत दिमाग खराब ना करो। 5a माइनस 4b, 5a माइनस 4b कितना आ गया, ट्वेंटी बी 5b, ये आ गया। आसान लगा मुश्किल, कितनी इक्वेशन, पहले L निकालकर फिर C आएगा। पहले फर्स्ट और सेकंड से L निकालना पड़ेगा और फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके L की वैल्यू पुट करके C आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखो। मेरे को 5-6 बच्चे आज जल्दी से ना वो जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे ना, घर पे जाते ही वो भेजने हैं, ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूं, फॉरवर्ड कर दूंगा फिर मैं उसको। कितनों ने नोट कर लिया, हाथ खड़े करो सही से, वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो 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 पढ़ो, बस पढ़ो। ए ब्लॉक ऑफ वेट, बस बस बोलना नहीं है। ए ब्लॉक ऑफ वेट, एक काम करो डायग्राम बनाओ, देखता हूं इंग्लिश आती नहीं आती।
इंग्लिश चेक कर रहा हूं आज मैं। A block of weight W is suspended by a wire extension produced in it L. If same wire passes over massless and frictionless pulley, both ends are connected with blocks of weight W. Find extension in wire. Same. क्यों सेम? इधर देखो, इधर देखो सारे, एक वायर है, उससे कितना वेट हैंग किया हुआ है बोलना? कह रहे हैं अब इसी वायर को, इफ सेम वायर पासिस ओवर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, और दोनों तरफ वेट W हैंग कर दिया, तो बेटा एक बात बताओ, यहां भी टेंशन वेट के बराबर होगी। अब वेट सेम है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, तो यहां भी टेंशन वेट के बराबर होगी और यहां भी टेंशन वेट के बराबर होगी। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि जब एक वायर को पुली के ऊपर से लेकर दोनों तरफ वेट W कर दिया, बोथ हैंड्स आर कनेक्टेड विद ब्लॉक ऑफ वेट W, तो टेंशन चेंज नहीं हुई। और अगर टेंशन चेंज नहीं होगी बेटा, यंग्स मॉडुलस वही है, क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, टेंशन वही है, एरिया वही है, यंग्स मॉडुलस वही है, और लेंथ वही है, वही लेंथ, उसी लेंथ को पुली के ऊपर से लेके गए, उसी लेंथ को पुली के ऊपर से लेके गए, तो दोनों में एलोंगेशन क्या रहेगी? सेम। तो बस सिंपल ऐसे लिख लेना, एक्सटेंशन इन बोथ केसेस आर सेम, एक्सटेंशन इन बोथ केसेस आर सेम, बोथ केसेस आर सेम, एक्सटेंशन इन बोथ केसेस आर सेम, एक्सटेंशन इन बोथ केसेस आर सेम। दोनों केसेस में मेरे प्यारे बच्चों, दोनों केसेस में एक्सटेंशन सेम रहेगी। एक्सटेंशन इन बोथ, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन बोथ केसेस आर सेम, 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 extension in both cases are same, extension in both cases are same, both cases are same। चले आगे। हाँ हाँ, डेल्टा L, वो L दिया हुआ है, कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अब इसको कॉन्सेप्चुअल सवाल मानो, मतलब अगर पहले लेंथ L है तो बाद में भी लेंथ एक्सटेंशन की L होगी, मतलब चेंज इन लेंथ ही को L यहां पर दिया हुआ है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन इट L, ठीक है। वही तो नहीं हुई ना, वो 12 कब होती? जब टेंशन डबल होती। पर टेंशन का कॉन्सेप्ट देखो ना बेटा, तो इक्विलिब्रियम लगा इस बॉडी पे, TW, यहां भी TW, तुझे ऐसा लग रहा है कि वेट डबल हुआ, पर वेट डबल नहीं हुआ, असली में वो वेट, तो थोड़ा ध्यान से देखो, पुली के ऊपर से है, फिजिक्स है उसके पीछे। वो वेट W डबल डब होता जब ये वेट बिल्कुल इसी के नीचे लटका देते। अब वेट डबल कर दिया, पर तू रस्सी भी तो देखना पुली के ऊपर से गई। नहीं आया समझ? आ गया? फिजिक्स है ना इसके पीछे, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। टेंशन तो वेट के इक्वल ही रही, वेट डबल करने से टेंशन डबल थोड़ी हुई, वो तो पुली के ऊपर से गई रस्सी और फिर W करा है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा सोचते हैं बच्चे कि एक्सटेंशन डबल हो जाएगी वेट डबल करने से, पर वो पुली के ऊपर से गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कितनी वायर है? पहले पढ़ो, कितनी वायर है? 4। बोलो कितनी? चारों का नेचर सेम, चारों पर फोर्स भी,
चारों का नेचर सेम, चारों के ऊपर फोर्स भी सेम, चारों का नेचर भी सेम, चारों का फोर्स भी सेम। कहना किस वायर में एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगी? ए में, बी में, सी में, डी में, किस वायर में एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगी? लेंथ और डायमीटर अलग अलग है। एक मिनट को मेरे साथ बोलो, वायर कितनी है? आवाज ही नहीं आई। कितनी? कितनी? चारों का नेचर, चारों का नेचर, चारों का नेचर, चारों पर फोर्स भी, पर चारों की लेंथ सेम, चारों का डायमीटर भी सेम। बताओ किसमें सबसे ज्यादा एलोंगेशन आएगी? किसमें सबसे ज्यादा एलोंगेशन? अब इसमें बहुत सारे बच्चे पता क्या कहेंगे, बारी बारी से ऑप्शन चेक करो। बारी बारी से क्या चेक करो? मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, बोर्ड पर देखना। ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल रेशियो। इधर देखो, पहले तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस, और यहां क्या होगी? लेंथ। अरे बोले, अरे बोल यार, देखते रहना बोर्ड पर, बोर्ड पर सबका ध्यान, बोर्ड पर। ये बताओ चारों वायर में सेम क्या है? और यंग्स, तो चारों वायर में जो एलोंगेशन का रेशो होगा, चारों वायर में जो एलोंगेशन का रेशो होगा वो किस किस पे चला गया? लेंथ और एरिया। L1 बाय पाई R1 स्क्वेयर, L2 बाय पाई R2 स्क्वेयर, L3 बाय पाई R3 स्क्वेयर, L4 बाय पाई R4 स्क्वेयर, L1 बाई पाई R1 स्क्वेयर, L2 बाई पाई R2 स्क्वेयर, L3 बाई पाई R3 स्क्वेयर, L3 बाई L4 बाई पाई R4 स्क्वेयर। चलो L1 बोलो कितना है? एक काम करो, वो देखो, एक मिनट, उधर सारे सेंटीमीटर में, इधर mm में, तो चेंज मत करो, बस रेशो का आइडिया आ जाएगा, रेशो का आइडिया आ जाएगा, यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लेंथ कितनी ले ले पहले की? 300, और पाई तो कट ही जाएगा। रेडियस कितनी? डायमीटर 3 mm है ना, तो 1.5 का होल स्क्वायर। अगले की लेंथ कितनी? 50, 0.25 का होल स्क्वायर। अगले की लेंथ कितनी? 100, 0.5 का होल स्क्वायर। अगले की लेंथ कितनी? 200, 1 का होल स्क्वायर। चलो बताओ कि इनमें सबसे ज्यादा कौन होगा? 300 बटे 1.5 का होल स्क्वायर ज्यादा होगा, 50 बटे 0.25 का होल स्क्वायर ज्यादा होगा, 100 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर ज्यादा होगा, 200 अपॉन 1 का होल स्क्वायर ज्यादा होगा। कौन सा? तुम्हें कौन सा ज्यादा लग रहा है? ओए, एक नंबर का क्वेश्चन, मुझे चुम्मी लेने का मन कर रहा है इस क्वेश्चन की। बढ़िया सवाल है। कौन सा बताना? एक मिनट, कभी ये तो नहीं, यही ज्यादा लग रहा है। ये 1/4 है, और 1/4 का स्क्वायर 1/16, 16 गया ऊपर, 50 को पता नहीं क्या बना देगा। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट 800, ये तो 300 से कम होगा। 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 400, ये 200, 400, यही सबसे ज्यादा लग रहा है। जिसकी लेंथ सबसे कम थी और जिसका डायमीटर सबसे कम था, उसमें एलोंगेशन सबसे ज्यादा होगी। ये 3/2 का होल स्क्वायर, हाँ क्या हो गया? सबसे ज्यादा तो ये होगा। उसके बाद कौन था? ये। उसके बाद कौन था? ये या ये? दो 2.25, हाँ डी। हाँ, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा उसी में एलोंगेशन सबसे कम हो रही है, सेम फोर्स और सेम एरिया पर।
देखो इधर देखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम मुझे फॉलो करो और कामयाब हो। 4 बार से ज्यादा नीट डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहां से, 4 बार से ज्यादा बोर्ड डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहां से। बताओ भाई, हमसे ज्यादा अगर किसी ने शहर में डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकाले हो बोर्ड में, नीट में बताओ। जेई की परीक्षा में हमने कभी ना काम किया ही नहीं। काम क्यों नहीं किया? जेई में बहुत रिजल्ट आते रहे टाइम टू टाइम, पर हमें ये नहीं पता लगा डिस्ट्रिक्ट टॉपर कौन है कौन नहीं है, ऐसे पता नहीं लगता हमें। पर यहां पर हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं निकाले हो, बताओ। 100 नंबर नहीं दिए फिजिक्स में तो बताओ भाई, खड़े हो ना अपनी सीट पर। हमसे मेरे से ज्यादा रिजल्ट 150 बच्चों से ज्यादा 2020 में 90 प्लस निकाल लिया, तो खड़े हो अपनी सीट पर। 5000 का इनाम लेके जाओ, पूरे हरियाणा में रिसर्च करके आओ किस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 150 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 90 से ज्यादा मार्क्स थे 2020 में। और कंपैरिजन होता है जब मैदान में जब बंदा आता है। अब कोई 20 साल पहले पढ़ाना शुरू कर रहा है और कह रहा है मेरे ज्यादा टॉपर है, तो ऑटोमेटिकली उसके ज्यादा है। जब से प्रसिद्धि मुझे मिली है इस सिटी के अंदर, उस दिन से अगर डेट वहां से अब टाइम स्टार्ट होता है। हम हर चीज में आगे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज हम आगे हैं। उस दिन कितने बच्चे आए थे आपको पता है स्कॉलरशिप टेस्ट देने? पूरे 400। बताया था ना मैंने आपको, पूरे 400 को कोई एक साथ माइक में बोल दे एक इंस्टीट्यूट में, तो मुझे बता दो शहर में। मैंने एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां से कनेक्ट करके यहां पर स्पीकर, वहां स्पीकर लाइव करके 400 के 400 बच्चों को स्पीच दे दी। हम किस चीज में पीछे हैं सिटी में बताओ? निशान सर से आगे कोई टीचर हो बताओ पूरे शहर में? वो देखो 35 5 बच्चों के 35। और कुछ कमियां तो देखो सब में होती हैं, वो तो समय के साथ। हमारे इंस्टीट्यूट में स्टेबिलिटी क्यों नहीं थी? देखो पहले ये सिर्फ फिजिक्स का इंस्टीट्यूट था, फिर एक टीम बनी, फिर टीम भी क्या बन गई, एक उस टीम के 2-4 पार्ट हो गए, मतलब उस टीम में ये इंस्टीट्यूट भी चलेगा ये भी। फिर हमने उसको एक छत के नीचे लाने के लिए धीरे धीरे हम उसको काम कर रहे हैं उस पर, और 2023 में हम फुल फ्लैश उस पर काम कर जाएंगे। इसलिए मैं देखो, मैं ये यार एक बात बताओ यार, तुम सक्सेसफुल पर्सन की तो बात मानोगे यार। अब तुम्हें ऐरा गैरा रोड पे मिल जाए, बेटे बेटे इडजी में एडमिशन ले ले, इडजी में अभी एक मेरे पास एक वीडियो भी आया हुआ था, वीडियो दिखाता हूं मैं तुम्हें भी, ठीक है? हाँ भाई, एक बार ये वीडियो देखो भाई, एक बार देखो बेटा, बस 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 एक बार वीडियो देखो, बहुत बढ़िया वीडियो है। स्क्रीन फुल करें। अब 2 चैप्टर तो करवा दिए इंटीग्रेशन के, बढ़िया, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल। और जब लास्ट का सिलेबस आता है तो फिर वो 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है इनका। हम लास्ट के चैप्टर भी आपको अच्छे पढ़ाएंगे,
कितने क्वेश्चंस की, छोटा सा चैप्टर है, आप बुक में जाके देखोगे ना 5 पेज पे खत्म हो जाएगा। इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास, इसके भी 50 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 50। सबसे छोटा चैप्टर है ये, मान रहा हूं मैं इसको पूरे सिलेबस का, इसके भी 50 आपके पास क्वेश्चन होंगे। भाई मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ठीक है, मैं बस सिंपल एक बात कह रहा हूं, मेरे को फॉलो कर लोगे तो 100% रिजल्ट तुम्हारे पास होगा। जो मेरे को फॉलो नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा उसका, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, किसी भी हालत में रिजल्ट नहीं आएगा। जो मुझे फॉलो करेगा उसी का रिजल्ट आएगा। जहां मुझे अपने सिस्टम में कमी लग रहा है उस चीज को मैं नेक्स्ट सेशन में 100% इंप्रूव कर दूंगा। एक आदमी की कैपेबिलिटी होती है। रिजल्ट कैसे आएगा, अब ये भी देख लो, आप सुन लो। फॉलो करना पड़ेगा मुझे, आशीष नैन को, बस मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी कॉपी के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने, PYQ अच्छे से आने, इन्हीं को बार बार रिवाइज करोगे। ब्रह्मास्त्र बैच से वो जो आपका 25-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पर चैप्टर है, जिसमें आपकी अप्रोच अच्छी हो जाए, वो मैं नेक्स्ट ईयर उसको कंप्लीट कर दूंगा। केमिस्ट्री में कुछ हाई लो लेवल होता ही नहीं। केमिस्ट्री में NCERT को अगर कोई डीपली पढ़ा दे तो टीचर केमिस्ट्री सब चीजों की सेम होती है, और केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होगा। और पूरे दिन में आपको 14 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करनी है। 14 घंटे से ज्यादा मतलब मान लो आप 6 घंटे यहाँ क्लास लगा रहे हो, तो इससे अलग 8 घंटे और आपको निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद 2 बात का और ध्यान रखना, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और अब देखो, मैं आपको अभय के एग्जांपल से समझाता हूं। अभय के पास स्पीड है पर एक्यूरेसी नहीं है। अब एक्यूरेसी कैसी होगी, पहले स्पीड को घटा के एक्यूरेसी ठीक करो, फिर स्पीड को बढ़ा के एक्यूरेसी अपने आप ठीक हो जाएगी। अब आपको कहे सर ये एक्यूरेसी है क्या, एक्यूरेसी है कि अभय ने इक्वेशन सही लगाई, इक्वेशन पर सोल्व करते हो कहीं गड़बड़ कर गया, एरर आ गया। इक्वेशन तो आपकी सही थी, स्पीड भी अच्छी थी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है बेटा कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो सही हो जाए। जो आपको आता ही नहीं वो तो आपका सही हो ही नहीं सकता, वो एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी की डेफिनेशन ये नहीं है। मेरे को फॉलो करो, 14 घंटे से ज्यादा आपका किताबों में टाइम जाना चाहिए। स्पीड एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। सिलेक्शन आपके पास, और नहीं से बेटा 10 लाख रुपए भी कोटा में लगाया होगे, दिल्ली में 5 लाख रुपए लगा दोगे, पता है ना मैंने। यहां से 2-4 बच्चे हर साल, यहां से 2-4 बच्चे हर साल 11th के बाद 12th में बाहर चले जाते हैं, और बाहर से 30-40 बच्चे आ जाते हैं। वो वहां से परेशान होकर आते हैं, यहां से 2-4 ही जाते हैं। और जो यहां से 2-4 जाते हैं वो ना बोर्ड के बसते, ना 11th के बसते, ना 12th के। क्योंकि समय देखो, अप्रैल, बोलो अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल से कितने महीने, 9, 3 महीने तो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए बोर्ड की। 9 महीने में 11th भी 12th भी बोर्ड भी सब खिचड़ी पिचड़ी, सब सिस्टम खराब। अरे मेरी बात समझ आ रही है भाई? मैं तो तुम्हें कह रहा हूं भाई, मेरे से ज्यादा रिजल्ट आए हो तो बताओ किसी के बोर्ड में, और मेरे से ज्यादा स्टूडेंट भी पढ़ाए हो 2018-19 में किसी ने पूरे शहर में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो ही बता दो। मेरे से ज्यादा स्टूडेंट भी पढ़ाए हो। मेरे पास 750 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है 2019 में, नीचे 750 बच्चे, 750 11th-12th मिला के। मेरे से ज्यादा स्टूडेंट भी पढ़ाए हो, बताओ। और अगर उसने पढ़ाए हैं तो मैं अपनी कॉपी फोटोस्टेट करा के दे दूंगा तुम्हें, यहां पर, यहां दिखा दूंगा 750 का रिकॉर्ड, फीस आई हुई, और वो प्रूफ के साथ दें। तो यार ये बता, 750 बच्चों को तो नहीं मैं बेवकूफ बना सकता। 2 को बना दूंगा, 10 को बना दूंगा, 20 को बना दूंगा, 30-40 का बैच है मेरा, उनको बना दूंगा। तुम आज देखो बैच फुल है, मेरे पास सारे बैच फुल हैं, एक स्टार बैच को छोड़ के। 11th का एक स्टार बैच है बोर्ड का, वो बोर्ड का क्यों मेरे पास फुल नहीं हुआ, क्योंकि सारे बच्चे इसमें आ गए। यार जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं कि भाई तुम मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मेरा तजुर्बा ज्यादा हो रहा है, मुझे पता है सिलेक्शन कैसे निकलेगा। मैं फिर उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूं। 6 + 8, बोलो 6 + 6 तो गए क्लास में, 8 तुम्हें क्या करनी है, सेल्फ स्टडी। उसके बाद अगर तुम्हारी एक्यूरेसी कम है, पहले स्पीड घटा के एक्यूरेसी बढ़ाओ, फिर स्पीड बढ़ा के एक्यूरेसी बढ़ाना, सिलेक्शन तुम्हारे पास। मुझे फॉलो करते रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़ते रहो अच्छे से। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है। 72 रिजल्ट निकाला है मैंने IIT में। किसी ने निकाला हो बताओ शहर में, किसी का स्टूडेंट हो 72? और यहीं बैठता था तुम्हारी तरह बेंच पे, आराम से सुनता था। उसने तो कभी मुझ पे कुछ कहा नहीं कि तुम क्या पढ़ा रहे हो सर आप,
अच्छे से सुनता था, सब कुछ खुश था, हैप्पी था। बाहर कोचिंग पे जरूर जाता था वो, पर मेरे पास भी तो पढ़ता था। अब बाहर कोचिंग पे जाने वाला मेरे पास पढ़ रहा था, इसका मतलब मेरे में कुछ तो दम है। तो मैं तुम्हें सीधा सीधा ये कह रहा हूं भाई, तुम मुझे फॉलो करो। अब मैंने अबे को एक राय दी आज, अबे ने अगर मुझे फॉलो करा तो अबे सक्सेस। अबे को मैंने कहा तू स्पीड घटा के एक्यूरेसी बढ़ा दे, तू कामयाब हो जाएगा। तू बहुत फास्ट करता है, स्पीड बहुत फास्ट है। ये सिर्फ रटने वाली चीज है। लिखो एक्सटेंशन ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वेट के कारण। लिख लो। दो 2018 में पूरा थिएटर बुक था एमजी मॉल का, 126 बच्चों से जो 90 प्लस थे। पूरा थिएटर बुक था, 150 160 सीट थी और 126 बच्चे और कुछ हमारे स्टाफ के लोग थे। पूरा थिएटर बुक था, सबको मूवी दिखाई, पॉपकॉर्न खिलाए, बढ़िया ट्रॉफी दी। 126 लोगों के पास 126 बच्चे नहीं होते यार, 126 बच्चे तो 90 प्लस हैं। यही पढ़ाई जो तुम्हें करवा रहा हूं वही उनको करवाई है, बस अब थोड़ा सा 1.5 घंटे का बैच बनाया तो डिटेल में होने लग गया। पहले 1 घंटे का बैच होता था 50 मिनट का, अब डबल टाइम हो गया मेरे पास कंटेंट करवाने का, इसलिए क्वेश्चंस डबल हो गए। इसमें क्या बोला हुआ आपको, इसमें तार का खुद का वेट है, नीचे लटकाया हुआ है। देखो सुनो सुनो, अगर तार का खुद का वेट हो, वायर मास m, तो आपको इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करो। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, आप नीचे 2 से डिवाइड कर देना बस एक्सटेंशन निकालने के लिए। अगर वायर का खुद का वेट हो, और अगर वायर का खुद का वेट ना हो, अगर वायर का खुद का वेट ना हो, जैसे वायर तो मासलेस हो, वायर मासलेस, जैसे आपने जितने भी क्वेश्चन करे ना अब तक, उनमें वायर का वेट नहीं था कहीं भी, बस नीचे लोड था उसकी वजह से। तो ऐसे केस में आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वायर के खुद के वेट के कारण आप एक्सटेंशन निकालना चाहते हो, वायर के खुद के वेट के कारण एक्सटेंशन, वायर के खुद के वेट के कारण एक्सटेंशन, खुद के वेट के कारण एक्सटेंशन, वेट के कारण एक्सटेंशन, वायर के खुद के वेट के कारण एक्सटेंशन, वायर के खुद के वेट के कारण एक्सटेंशन, खुद के वेट के कारण एक्सटेंशन में नीचे 2 से डिवाइड कर देना। वायर के खुद के वेट के कारण एक्सटेंशन निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देना। वायर के खुद के वेट के कारण एक्सटेंशन निकालनी है, 2 से डिवाइड कर देना। मेरी जो नानी है ना, वो 78 ईयर की है, और 78 में उनको सिंगल बीमारी नहीं,
बिल्कुल सही है, आज भी एक्टिव है, पर विचार ही नहीं मिलते। अब विचार किसको मिलाने चाहिए? मिलाने तो उनको चाहिए, वो बड़े हैं। आजकल जनरेशन चेंज हो गया, पर हम ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमेशा। अब मुझे 2,000 रुपये लेने हैं तो मैं उनसे ले रहा हूँ और वो मुझे दे नहीं रही, पर उनको पता नहीं मेरे फोन पे में भी पैसे हैं। कई बार कैश भी जरूरत हो जाती है। पर मैंने एक चीज देखी यार, मैंने देखा कि 70-80% केसेस में ना वो बिल्कुल ठीक होती हैं। 70-80% केसेस में, 20-30% में तो नहीं होती खैर। और कितनी जनरेशन का गैप, और मैं तुम्हारी जनरेशन का हूं, तो मैं तो 100% सही हुआ। अंकल तो नहीं बना मैं अभी, अभी मेरी बेटी 1.5 साल की है। अंकल ना कहो मुझे अभी। अच्छा, लॉजिक है, लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि अब मेरी नानी चाहती है कि भाई जो ठोकरें मेरी नानी ने खाई वो हम लोग ना खा जाए। अब नानी ने कहा कि भाई बाहर नहीं रहना होता 9 बजे के बाद, तो हो सकता है उन्होंने कई बार ऐसे इंसिडेंट देखे हो कि रात के समय कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया हो किसी के साथ, ठीक है। नानी ने 3-4 एक्सीडेंट अपनी लाइफ में ऐसे मतलब रिलेटिव्स में फील किया, एक्सीडेंट से गुजर गया, इसलिए नानी बोल रही है कि स्पीड गाड़ी मतलब कम रखो, तेज मत चलाओ। तो वो एक तजुर्बा है, जो उन्होंने ठोकरें खाई, चाहते हैं वो उनके बच्चे ना खाए। भाई सीधी सी बात है। अब मैं, तुम यहां पढ़ने आए हो तो मैं पढ़ने के बारे में तो तुम्हें गाइड करूंगा। एक लड़की के 585 मार्क्स आए 720 में से, फिर मेहनत करी उसने, संघर्ष करा, 575 आए, 10 कम हो गए, जबकि मेहनत में कोई कमी नहीं। मैं उसको बार बार ये समझाता कि तू अपनी एक्यूरेसी को ठीक कर ले, तेरे में दिमाग सही है, पर उसने मेरी बात मानी ही नहीं। उसका वही पेन तेज चलता और फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, और कैलकुलेशन मिस्टेक तो फिर करते रहो, चाहे 10-10 घंटे पढ़ते रहो आप, फिर कहां से नीट और जेई क्लियर होगा। और जितना मैं करता हूं ना बच्चों के लिए कोई नहीं करता। जेई मेंस की टेस्ट सीरीज भी अनाउंस हो गया मेरी 12th में, जेई की पहली शिफ्ट से पहले, पहली शिफ्ट से पहले टेस्ट सीरीज आई हुई है। कहां से मैंने कहां कोशिश नहीं करी आपको कामयाब बनाने के लिए, इतने दिन हो गए। मैं यहां पर ना आपको फिर बोल रहा हूं, घर पे जाके ये चीज लिख लो अपनी कॉपी में, हम तो आशीष नैन को फॉलो करेंगे अगर हमें कामयाब होना है तो। और अब भी मैं ना तुम्हें 2-2.5 महीने का मंत्र दे रहा हूं कि 2-2.5 महीने तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है। ये भी ध्यान से सुन लो, 2-2.5 महीने आप लोगों को सिर्फ कॉपी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब समय कम रह गया। और दूसरा, सिर्फ पीवाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पीवाई क्यू की, किसकी? जेई मेंस की बुक पतली है मोटी है? 2 साल में इतनी मोटी हो जाएगी, गाइड बन जाएगी बहुत मोटी, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इतनी शिफ्ट सुबह शाम, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन थोड़ी कराता हूं मैं जेई मेंस के, सारे तो होने लग गए तो भाई साहब 2 ही चैप्टर कंप्लीट होंगे। बुकें इतनी मोटी होंगी जेई मेंस की। और नीट वालों को मैंने क्या कहा था, किसके क्वेश्चंस करने हैं? मेंस के, प्रैक्टिस के लिए। अब 2 महीने का ये मंत्र अपनी कॉपी में लिख लो, 2-2.5 महीने का, 2.5 महीने का लिखो इसको कॉपी के लास्ट पेज पर, जो मैं बोल रहा हूं। और ये पेज अगर नहीं फॉलो किया फिर ये मत कहना सिलेक्शन नहीं हुआ। लिखो, सारा सिलेबस रिवाइज करना है, पहले पॉइंट। पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करनी है, जो सिलेबस करवाया गया शुरू से, यूनिट्स एंड डायमेंशन से, सारे सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करनी है। रिवीजन का मेथड, रिवीजन का मेथड लिखो, क्या मेथड होना चाहिए रिवीजन का? पहले नोटबुक के हर सवाल को रफ कॉपी में सोल्व करके देखना है। नोटबुक के हर सवाल को रफ नोटबुक में सोल्व करके देखना है। नोटबुक का कोई भी सवाल है ना, जैसे ये सवाल था अभी, आया समझ में? इसको फिर से क्या करोगे? और पी वाई क्यू, पी वाई क्यू
और रिमेनिंग चैप्टर्स को भी इसी तरह से पढ़ना है जो बचे हुए हैं, मतलब जो भी सिलेबस में होने हैं बस। अब किसी ने एचसी वर्मा उठाई, किसी ने मॉड्यूल उठाए, नुकसान होगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नोटबुक के सारे, कौन सी नोटबुक में, अरे कौन सी में, और उसके बाद कौन से क्वेश्चन करने हैं, कितनों को समझ आ गया, हाथ खड़े करो। नीट के पीवाईक्यू कम है तो वो किसके करेंगे, नीट के बहुत कम है तो वो जेई के करेंगे सारे। बुक आपके पास है ही। अब किसी ने मुझे नहीं फॉलो करा, नुकसान, फिर नुकसान। और जो मुझे फॉलो करेगा सिलेक्शन। मैं गारंटी दे रहा हूं IIIT हैदराबाद में पहुंच जाओगे, एक भी जेई मेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ये मेथड फॉलो कर लिया, एक भी नीट का सवाल गलत नहीं होगा। विजय टेस्ट सीरीज, कल यहां पर नीचे विजय टेस्ट सीरीज चल रही थी, 60+ बच्चों ने टेस्ट दिए हैं नीट के और सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स बैठे हैं। अगले साल ये जो बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज है 11th 12th की, ये सब कुछ चलेगा तुम्हारा। और एक बात और, मैं लास्ट में एक बात और बोलूंगा, इस बात का ध्यान रखना। मैंने ये भी ऑब्जर्व करा अपने टीचिंग करियर में कि 11th में ना बच्चों के मार्क्स नहीं आते, पर 12th तक वो बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं पढ़ाई में। अब इसका कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन ये कि अगर मार्क्स नहीं आ रहे, बोलो मार्क्स नहीं आ रहे, पर हम मेहनत कर रहे हैं, हम तो घबराने की जरूरत, 12th में आने लग जाएंगे। और 12th में जाके जब हम 11th के वन शॉट देख के फिर से रिवीजन करेंगे ना, तो हमें इजी लगने लग जाएगा और हमें लगेगा ये पढ़ाई इजी है। अरे बोल यार, रोटेशनल के वन शॉट 45 मिनट का आ गया। आज अगर किसी को रिवीजन करना है तो 6 से 6:45, 6:05 से 6:45, ठीक है। 45 मिनट कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, 45-50 मिनट, 4-5 दिन में कंप्लीट रोटेशनल। कल मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए। कोई सी को बैठना है तो आके बैठ सकता है, पर थोड़ी सर्दी हो रही है ज्यादा, तो घर से अगर ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हो तो वेल एंड गुड। समझ में आ रहा है ना, जैसा तुम्हें सही लगे। पर अभी जो मैंने आपको क्लास कॉपी के लास्ट में बात लिखवाई, आशीष नैन को फॉलो ऐसे करना है। कॉपी के सारे क्वेश्चंस फिर से करके देखो, बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं।